हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द लेक्चर नंबर 4। ये आपकी रिकॉर्डेड सेशन होने वाली है एंड टुडेस सेशन वी विल बी लर्न अबाउट द लूप्स। ओके, इससे पहले हमने इफ एंड एल्स स्टेटमेंट्स देखा था। आज हम लूप्स के बारे में पढ़ेंगे। ओके, सो लेट्स डिस्कस द लूप्स की लूप्स क्या होते हैं। ठीक है, सो लूप्स पढ़ लेंगे। लूप्स के बाद फिर हम थोड़ा बहुत स्विच केस के बारे में पढ़ेंगे, स्विच एंड ब्रेक्स के बारे में। ठीक है, जो कि अगला लेक्चर होगा। तो देखो, सबसे पहले तो समझो लूप्स क्या होता है। अब मैं आप लोगों को एक बेसिक सा प्रोग्राम देता हूँ। प्रोग्राम क्या है, मैंने बोला कि मुझे एक सेंटेंस प्रिंट करके दो, प्रिंट एफ इक्वल टू हेलो। ठीक है, मुझे ये सेंटेंस प्रिंट करके दे दो, या हेलो वर्ल्ड नहीं, प्रिंट एफ इक्वल टू वेलकम टू स्किल्स इंडिया, वेलकम टू स्किल्स इंडिया। ठीक है, मैंने बोला मुझे ये प्रोग्राम प्रिंट करके दे दो, और क्या कहते हैं उसे, आपने बोला कि ठीक है हम आपको प्रिंट करके दे देंगे, और आपने मुझे वो प्रोग्राम प्रिंट करके दे दिया। 1 मिनट, एरर आ रहा है। एरर क्या आ रहा है? Ctrl+Z, मैंने एरर इससे पहले कर्ली ब्रेस लगा दिया। हाँ ठीक है, अब ठीक है। Ctrl+S किया मैंने एंड देन मैंने जस्ट अ सेक, मैंने देन इसको रन कर दिया। ठीक है, अब मैं इसने बोला कि ठीक है वेलकम टू द स्किल्स इंडिया बोल दिया। अब मैंने बोला कि आप मुझे यही सेंटेंस जो है 5 बार प्रिंट करके दिखाइए। आपने कहा अरे सर क्या बात कर रहे हो, लो मैंने कॉपी किया एंड देन मैंने Ctrl+V, और 1 मिनट, ये बार बार प्रिंट नहीं हो, Ctrl+V एंड Ctrl+V। आपने कहा लो सर 5 बार प्रिंट कर दिया मैंने। एंड मैं एक काम करता हूँ, मैं इसके आगे बैकस्लैश एन लगा देता हूँ ताकि मेरा जो सेंटेंस है वो थोड़ा सा सुंदर दिखाई दे, है ना। एक, हाँ, बैकस्लैश एन एंड बैकस्लैश एन। ठीक है, आपने बोला कि लो सर 5 बार प्रिंट कर दिया मैंने, इसमें कौन सी बड़ी बात है। मैंने कहा ठीक है, एक काम करो इसको 10 बार प्रिंट कर दो। अब आप थोड़ा परेशान होंगे, बट आपने कहा कि अब सर ने बोला है तो चलो इसको 10 बार प्रिंट कर देते हैं। आपने 10 बार प्रिंट कर दिया। ठीक है, मैंने कहा कि एक काम करो इसको 20 बार प्रिंट करो। आपने कहा आप सर आप थोड़ा ज़्यादा कर रहे हो, पर चलो ठीक है, इसे हम 20 बार प्रिंट कर देते हैं। तो आपने दोबारा लिया कॉपी, और कॉपी करने के बाद आपने दोबारा इसे पेस्ट कर दिया, पेस्ट करके आपने रन कर दिया। अब मैंने आपसे कहा कि एक काम करो इसको 1 लाख बार प्रिंट करो, या 2 लाख बार, या 10,000 बार प्रिंट करो। आप कहोगे सर ये तो अब आप बहुत ज़्यादा कर रहे हो, ह्यूमनली तो ये पॉसिबल नहीं है ना। तो उस सिचुएशन में हमारे आते हैं लूप। देखो लूप के 2 यूजेस होते हैं। सबसे पहला यूज़ तो लूप का ये होता है कि लूप जो है हमारे नंबर ऑफ लाइंस ऑफ कोड को कम करता है, और जब हमारे नंबर ऑफ लाइंस ऑफ कोड कम होते हैं तो हमारे कोड की जो टाइम एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी है वो स्पेस एंड टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कम हो जाती है। सपोज फॉर एग्जांपल, अब ये जो लूप है इसकी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है वो log 0 की पावर n है ना, यानी बहुत ज़्यादा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है, एक्सपोनेंशियल में जा रही है, एक एक लाइन सिंगल सिंगल प्रिंट हो रही है। तो इस तरह के कोड्स बहुत एम्बिगुएंट होते हैं। दूसरी चीज़, हमें एक ही काम को रिपीट करना पड़ रहा है। अब हम कोई डाटा ऑपरेटर थोड़ी है, वी आर प्रोग्रामर्स, वी आर सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स। हम हर काम को स्मार्टली करते हैं। गॉट इट। तो अब क्या होगा, अब मैं आपसे कहूँगा कि एक काम करो इसको थोड़ा स्मार्टली प्रिंट करो। स्मार्टली कैसे प्रिंट करो, मैंने कहा कि इंट ले लो, इंट आई ले लो, आई इज इक्वल टू तुम डाल दो 5। ठीक है, मुझे 5 बार प्रिंट कराना है सपोज, है ना, या आई इज इक्वल टू मैंने लिख दिया, यू कैन से 0। ठीक है, 0 से शुरू करते हैं। मैंने आई इक्वल टू 0 कर दिया। ठीक है, एंड देन उसके बाद मैंने बोला वाइल। अब इसके अंदर मैंने कंडीशन दे दी। कंडीशन क्या दे दी कि आई जो है, अब मुझे मान लो ये प्रिंट कराना है 10 बार, है ना, तो वाइल ग्रेटर देन इक्वल टू 10, सॉरी, हाँ, लेस देन इक्वल टू होगा ना, लेस देन इक्वल टू 10। आप क्या प्रिंट कर दो, प्रिंट कर दो वेलकम टू स्किल्स इंडिया, प्रिंट एफ वेलकम टू स्किल्स इंडिया, है ना। एंड देन उसके बाद मैंने क्या किया, मैंने इसमें भी हम 2 चीज़ें कर सकते हैं। सबसे पहले तो हम क्या कर सकते हैं,
पहले एक तो सेमी कॉलन लगाना सीखो और एक बैक स्लैश एन लगा देते हैं ताकि हमारा कोड जो है वो कोड साफ रहे। अब इसके बाद हम क्या कर सकते हैं, हमारा एक होता है इंक्रीमेंट फंक्शन, इसको सबसे पहले समझते हैं। इंक्रीमेंट फंक्शन को क्या कहते हैं हम, प्लस आई मीन्स ये क्या कर रहा है, ये कर रहा है हमारे आई को इंक्रीज करता जा रहा है हर आइट्रेशन के बाद। एक बार रन करके देखते हैं फिर मैं समझाता हूँ, है ना। मैंने रन किया, अब इसने मेरा 10 बार प्रिंट कर दिया वेलकम टू स्किल्स इंडिया। ठीक है, अब हमने किया क्या है इसमें, इस चीज़ को थोड़ा डिटेल्ड में समझते हैं कि हमने इस चीज़ में किया क्या। हमने क्या किया, हमने सबसे पहले बोला कि आई हमारा 0 है, मतलब मैंने एक इंटीजर लिया, उस इंटीजर को मैंने बोला कि असाइन कर दी वैल्यू 0। अब उसके बाद मैंने एक लूप चलाया। लूप का मतलब समझते हो ना, एक सर्कल की बार बार साइकिल घूम के उसी पोजीशन पे पहुंच जाती है, उसी पोजीशन पे पहुंच जाती है। तो मैंने एक लूप चलाया, लूप में मैंने क्या बोला कि एक लूप चला दो, और उस लूप के अंदर मैंने कंडीशन दे दी, वाइल करके एक कंडीशन दे दी। कंडीशन क्या दे दी कि लूप तब तक चलाओ जब तक आई की वैल्यू 10 से बड़ी ना हो। मेरी आई की वैल्यू कितनी है, 0। अब मैंने बोल दिया कि मेरी लूप तब तक चलाओ जब तक मेरी आई की वैल्यू 10 से बड़ी ना हो। और लूप किस चीज़ का चलाओ, लूप के अंदर लिख दो प्रिंट एफ इक्वल टू वेलकम टू स्किल्स इंडिया। अब मैंने उसके बाद क्या किया, मेरा लूप तो चल गया। अब उसके बाद मैंने एक आइट्रेशन वैल्यू दी। आइट्रेशन वैल्यू क्या दी, मैंने दी आई इज इक्वल टू प्लस प्लस वन, मतलब हर आइट्रेशन में, मतलब एक बार लूप चला, जैसे फॉर एग्जांपल पहली बार लूप चला आई इज इक्वल टू 0 पे, उसने देखा आई की वैल्यू 0 है, उसने कहा ठीक है प्रिंट एम वेलकम इंडिया, उसने प्रिंट कर दिया। देन नेक्स्ट लाइन में गया, उसने देखा आई प्लस प्लस वन, यानी उसने बोला, उसको कमांड मिला कि आई की वैल्यू 1 बढ़ा देनी है, 1 से इंक्रीज कर देनी है। तो उसने अगली बार जो आई की वैल्यू ली वो ली क्या, आई इज इक्वल टू 1। विश्वास नहीं हो रहा तो मैं एक बार प्रिंट करके दिखा देता हूँ आप लोगों को। कंट्रोल प्लस सी किया मैंने, कंट्रोल प्लस वी किया, और मैंने इसमें दिया द वैल्यू ऑफ आई इज परसेंटेज डी, ठीक है, एंड देन मैंने ए कर दिया, ओ सॉरी आई कर दिया। ठीक है, अब मैं इसको रन करूँगा, देखना अब क्या होगा, क्या मिलेगा। देखो, वेलकम टू स्किल्स इंडिया, द वैल्यू ऑफ आई इज, इसको इस कर देते हैं, स्पेलिंग मिस्टेक हो गई, कोई बात नहीं, होती रहती है ना। अब इसको रन करते हैं, देखो क्या रिजल्ट मिलेगा। द वैल्यू ऑफ आई इज़ 1, द वैल्यू ऑफ आई इज़ 2, द वैल्यू ऑफ आई इज़ 3। मतलब क्या समझ रहे हो तुम, मतलब कि ये जो प्रिंट हो रहा है, इस प्रिंट से हमारी आई की वैल्यू 1 इंक्रीज हो रही है। इसको हम लोग कहते हैं इंक्रीमेंट फंक्शन। अगर तुम्हें अभी इंक्रीमेंट फंक्शन नहीं पढ़ा रहा हो तो मैं यहाँ पे +1 लिखता, बात सिमिलर होती, सेम ही रिजल्ट मिलता मुझे, है ना, सेम ही रिजल्ट मिलता। बट वहाँ पे मेरी आई की वैल्यू नहीं बढ़ रही होती। आई बात समझ में, वहाँ मेरी आई की एक मिनट, आई इज इक्वल टू आई प्लस 1। ठीक है, अब ठीक है, अब काम करेगा मेरे ख्याल से। हाँ, अब यहाँ पे मैंने क्या किया, मैंने आई की वैल्यू 1 से बढ़ा दी, ये बता के कि हाँ भाई आई में 1 प्लस करना है। मैं यहाँ पे 2 भी प्लस कर सकता था, तो 5 ही बार प्रिंट होगा, है ना। तो मेरी जो ये स्किल्स इंडिया है, ये मेरा 5 ही बार प्रिंट होगा, 2 4 3 2 प्लस करके। बट अब मैं कहना क्या चाह रहा हूँ, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि मेरे को इंक्रीमेंट फंक्शन यूज़ करना है। इसी तरह से एक फंक्शन होता है डिक्रीमेंट फंक्शन, जहाँ पे हम लोग आई माइनस माइनस लगाते हैं, वो मैं किसी फर्दर क्लास में आपको बताऊंगा। अभी हमारा टारगेट है कि हम लोग अभी लूप पढ़ रहे हैं, तो मैंने उसमें बीच में आपको आइट्रेशन फंक्शन के बारे में, इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट फंक्शन के बारे में बताया कि इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट फंक्शन कैसे तरह से काम करते हैं आई प्लस प्लस करके। तो अब इसमें देखना वर्किंग कैसे कर रहा है। वर्किंग यही कर रहा है कि सबसे पहला मेरा एक पहला साइकिल चला जिसमें आई इज इक्वल टू 0 लिया, 0 लेके वैल्यू प्रिंट किया, ठीक है। देन दूसरा मेरा क्या चला, दूसरा सर्कल चला, दूसरे सर्कल में उसने चेक किया आई की वैल्यू 1 बढ़ गई थी, 1 हो गई थी। पहले उसने 0 पे प्रिंट किया, देन उसके बाद उसने 1 पे प्रिंट किया, फिर साइकिल चला, 2 पे प्रिंट किया, 3 पे प्रिंट किया, 4 पे प्रिंट किया, 5 पे प्रिंट किया, 6 पे प्रिंट किया, इस तरह से प्रिंट करता चला गया। गॉट इट। तो इस तरह से हमारा लूप जो है वो लूप काम करता है ना। एंड इस तरह से चीज़ें लूप में काम करती हैं। देन हमारे जो लूप्स होते हैं वो लूप्स 3 तरह के होते हैं। वाइल लूप जो मैंने अभी आपको बताया, एक होता है डू वाइल लूप। डू वाइल लूप में क्या होता है कि हम लोग जैसे
इस लूप में अगर मैंने कंडीशन नहीं दी है तो हमारा लूप एक भी बार रन नहीं करेगा। पर डू वाइल लूप में क्या होता है कि डू वाइल लूप में हम लोग सबसे पहले डू कराते हैं, है ना, एंड देन उसके बाद हम कंडीशन देते हैं वाइल में। तो हमारे इस डू वाइल लूप में हमारे पास वो क्या रहता है कि हमारा जो कंडीशन है वो एक बार तो लूप चलेगा ही चलेगा, एक बार तो एटलीस्ट हमारा लूप चलेगा। आई बात समझ में? डू वाइल लूप हमारा इस तरीके से काम करता है। डू वाइल लूप हमारा इस तरीके से काम करता है ना। अब एक काम करते हैं, एक क्विज सॉल्व करते हैं। देखो जैसे इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट फंक्शन के बारे में मैंने बताया कि इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट फंक्शन क्या होता है। डू वाइल लूप मैंने तुम लोगों को बताया कि सबसे पहले डू चलेगा, डू के अंदर मैंने कोड लिख दिया एंड देन कोड के बाद मैंने लिख दिया कंडीशन। एक बार एग्जांपल ले लेते हैं, अब जब करा रहे हैं तो मैंने एक प्रिंट एफ का ही एग्जांपल ले लिया, Ctrl+C, है ना, Ctrl+V, और एक एग्जांपल यहाँ ले लेते हैं, है ना, इक्वल टू हटा लेते हैं और यहाँ पर भी सेम कंडीशन लिख लेते हैं आई की जो ऊपर लिखी थी, Ctrl+, ठीक है, Ctrl+V। देख लेते हैं एक बार सिंटैक्स में तो कोई इशू नहीं है, सिंटैक्स में कोई इशू नहीं है। यहाँ पे एक बार सेमीकोलन आएगा, सेमीकोलन लगा लेते हैं, ठीक है। एंड देन अब रन करके देखते हैं। ऊपर देखना, मेरा ऊपर वाइल लूप चल रहा है। एक बार मैं कर देता हूँ इसमें वाइल लूप, है ना, और ये मेरा है डू वाइल लूप, ठीक है। अब मैंने इसको रन किया, अब देख लो, है ना, रिजल्ट देख लो। ऊपर वाला मेरा प्रिंट नहीं हो रहा वाइल लूप, बट मेरा डू वाइल लूप प्रिंट हो रहा है। अब मैंने दोनों में वैल्यू क्या दे रखी है, 0 की, मतलब कि आई की वैल्यू अगर 0 है तो इसने मेरा प्रिंट नहीं किया, क्योंकि इसने सबसे पहले कंडीशन चेक की, देन उसके बाद ये प्रिंट में पड़ा। बट डू वाइल लूप में क्या हुआ, डू वाइल लूप में सबसे पहले उसने प्रिंट किया, एग्जीक्यूट किया, एक बार लूप चलाया, देन उसके बाद कंडीशन चेक की, कंडीशन फॉल्स थी तो वो आ गया, मतलब कंडीशन टर्मिनेट कर दी उसने। तो इसका मतलब ये हुआ कि डू वाइल लूप जो होता है हमारा, एक बार तो लूप चलाएगा ही चलाएगा, डजंट मैटर कि कंडीशन ट्रू है या फॉल्स है। गॉट द पॉइंट? ये होता है हमारा डू वाइल लूप में, ठीक है। अब हम लोग समझ लेते हैं कि हमारा टर्मिनेशन जो है ना सेंटेंस का, वो करना बहुत ज़रूरी है। अगर हम लोग टर्मिनेट नहीं करेंगे तो हमारा इनफाइनाइट लूप चल जाएगा। मैं एक बार करके दिखाता हूँ, आप लोग भी एक बार अपने लैपटॉप में ट्राई करना, बट वो लोग मत ट्राई करना जिनका थोड़ा पुराने ज़माने का लैपटॉप है, बिकॉज आपका लैपटॉप स्लो हो सकता है, आपके लैपटॉप के पंखे चालू हो जाएंगे, मतलब झटका लग जाएगा आपके सीपीयू को कि भाई अचानक से ये क्या हो गया, है ना। क्योंकि आप इनफाइनाइट लूप चलाएंगे तो आपकी जो मशीन है इनफाइनाइट लूप में रन करना शुरू कर जाएगी जब तक आप उसे टर्मिनेट नहीं करेंगे। जैसे मैंने इसमें दे दिया, एक मिनट, मैं इसमें दे देता हूँ 1 और यहाँ पे दे देता हूँ मैं 10। एक ट्रू स्टेटमेंट है कि 1 इज़ लेस देन 10, ठीक है। अब मैंने इसको प्रिंट कर दिया, आप देख रहे हैं चलता जा रहा है, 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 मतलब लूप खत्म ही नहीं हो रहा, लूप बढ़ता चला गया, चलती गई चलती गई चलती गई चलती गई। अब ये तो क्लाउड पे है, तो इन्होंने हो सकता है एक पॉइंट के आने के बाद मेरा जो प्रोग्राम है उसको टर्मिनेट कर दिया हो, है ना। देखो मेरा प्रोग्राम इन लोगों ने टर्मिनेट कर दिया। अगर मैं अपने लोकल कंप्यूटर पे इस चीज़ को चलाऊंगा तो मेरा कंप्यूटर बोल जाएगा, क्योंकि भाई मैंने इनफाइनाइट लूप चला दिया अपने कंप्यूटर में, लूप ख़त्म ही नहीं हो रहा, समझ रहे हैं आप लोग। तो ये चीज़ काम कर जाएगी, आप लोग एक बार ट्राई करना अपने कंप्यूटर में इस चीज़ को, है ना। फॉर एग्जांपल जैसे मैंने इसमें लिया, मैंने i इज इक्वल टू 1 लिया, मैंने इसमें लिख दिया द वैल्यू ऑफ i इज %d बैकस्लैशन i, और देन उसके बाद मैंने रन किया। देखना लूप चलता चला जाएगा, देखो चलता चला गया। अब इसमें 0 से इसलिए शुरू किया क्योंकि मेरी i की वैल्यू 0 थी, चलता चला गया, चलता जा रहा है, चलता जा रहा है, चलता जा रहा है, चलता जा रहा है, लूप मेरा ख़त्म ही नहीं हो रहा क्योंकि ये इनफाइनाइट लूप में चला गया है ना। तो इस तरह से हमें हमारे लूप का सॉरी,
हमें हमारे लूप का टर्मिनेशन करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, बिकॉज इफ़ वी डू नॉट टर्मिनेट आवर लूप, होगा क्या, हमारी मशीन इनफाइनाइट लूप में चली जाएगी और एक आगे चल के तो मशीन क्रैश हो जाएगी। अगर हम सर्वर पे काम करते हैं हमारा सर्वर क्रैश हो जाएगा, ऑपरेटिंग सिस्टम पे काम करते हैं तो वो हमारा एरर देने लगेगा, है ना, ये चीज़ होगी, हैंग कर जाएगा। सो इस तरह से काम करता है हमारा वाइल लूप और डू वाइल लूप। फॉर लूप पे भी हमारा क्या होता है, एक बार कंडीशन समझ लेते हैं। जैसे डू वाइल लूप में मैंने आप लोगों को बताया था फॉर लूप में भी क्या होता है हमारा, फॉर लूप भी इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से रख लेना। फॉर लूप में क्या होता है कि फॉर लूप में हमारा सबसे पहले इनिशियलाइजेशन होता है, टेस्ट होता है, देन इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट होता है। एक बार करके देख लेते हैं, है ना। जैसे मैंने फॉर लिया, फॉर लेने के बाद मैंने लिया एंड देन मैंने इसमें ले ली a इज इक्वल टू ज़ीरो, या हाँ a इज इक्वल टू ज़ीरो ले लेता हूँ। देन उसके बाद मैंने ये लिया, सेमी कॉलन दिया एंड देन उसके बाद यहाँ पे मुझसे क्या बोल रखा है, टेस्ट करूँगा। टेस्ट क्या करूँगा, जैसे मैंने ऊपर आई ले रखा है, आई की वैल्यू मैं कर दे रहा हूँ 10, है ना। तो ए ये ले रखा है ना यहाँ पे मैंने, हाँ, ए ग्रेटर देन इक्वल टू आई, ठीक है। एंड देन उसके बाद मैंने यहाँ पे प्रिंट लिया ए प्लस प्लस, ठीक है। इस कंडीशन को समझना मैंने लिखा क्या है इसमें ध्यान से, है ना, इसलिए मैं भी स्लो लिख रहा हूँ। अब मैंने इसमें कर दिया प्रिंट एफ, है ना। प्रिंट एफ करने के बाद मैंने इसमें लिया द वैल्यू ऑफ ए इज परसेंटेज डी बैक सेशन एन, है ना, एंड देन कॉमा ए मैंने डिफाइन किया। सबसे पहले करूं एंड देन मैंने यहाँ पे कॉमा लेके डिफाइन किया। वैल्यू की स्पेलिंग सही करूं, एक तो स्पेलिंग मिस्टेक्स बहुत होती हैं, ठीक है। एंड देन यहाँ पे मैंने सेमी कॉलन दिया, ठीक है। अब रन करते हैं, ठीक है। अब इसमें मैंने इसने क्या लिया, ओके इंट ए इज इक्वल टू, मैंने गलती की, मैंने ए को डिफाइन नहीं किया था, दैट्स माय फॉल्ट। अब रन करते हैं, कोड एग्जीक्यूट सक्सेसफुली। अब देखना अब ये क्या हुआ है, अगर अब मैं यहाँ पे इफ a इज ग्रेटर देन इक्वल टू, साइंस में कुछ गलती है, एक बार फिर रन करके देखते हैं। कोड तो एग्जीक्यूट हुआ, द वैल्यू ऑफ ज़ीरो, ठीक है, गॉट इट, बैक सेशन एन की आंसर से रखो, ठीक है। एंड देन अब रन करते हैं, कोड थोड़ा सा साफ दिख जाएगा, ठीक है। अब इसमें मैंने क्या किया, मैंने ऊपर एक इंट की वैल्यू ले ली आई इज इक्वल टू 10, देन मैंने यहाँ पे नीचे एक वैल्यू ली आई इज इक्वल टू ज़ीरो, एक नया आपका हाँ एक नया वेरिएबल डिफाइन किया मैंने, इंट इक्वल टू ए, है ना। एंड देन उसकी वैल्यू मैंने दे दी 0। अब मैंने यहाँ पे क्या किया, मैंने सबसे पहले इनिशियलाइज़ क्या किया मैंने, एक नया इंटीजर इनिशियलाइज़ किया। देन उसके बाद मैंने क्या किया, यहाँ पे टेस्ट किया। क्या टेस्ट किया कि क्या मेरा ए आई से बड़ा है या छोटा है। अब मेरे को कंडीशन क्या देनी थी कि अगर मेरा ए, मेरे को 10 बार ए को प्रिंट कराना था 1 से लेकर 10 तक, तो मैंने क्या किया, मैंने कंडीशन दी। मैंने कंडीशन क्या दी कि अगर मेरा ए जो है वो आई से छोटा है तो मेरा ये कंडीशन प्रिंट होगी, ठीक है। देन मेरी ये कंडीशन प्रिंट हुई, उसके बाद फिर मेरा लूप चला। लूप में फिर मेरे पास ये कंडीशन आई इंट इक्वल टू, अब मेरा 1 हो चुका है, सॉरी मेरा 1 हो चुका है क्योंकि कंडीशन टेस्ट हुई। उसके बाद मेरा ये इंक्रीमेंट फंक्शन चला, अब ए इक्वल टू 1 हो चुका है, 1 फिर मेरा 10 से छोटा है, फिर लूप चला, फिर इंक्रीमेंट हुई, फिर इस तरह से लूप चलता गया। कब तक, जब तक आई की वैल्यू मेरी 10 के बराबर नहीं होगी। जैसे ही मेरी आई की वैल्यू 10 के बराबर हुई, मेरा लूप जो है वो कंप्लीट हो गया। तो ये मेरा कौन सा लूप है, ये मेरा है फॉर लूप, गॉट इट, फॉर लूप। तो आज हमने कौन कौन से लूप पढ़े, आज हमने पढ़ा, एक मिनट मैं इसको कॉपी कर ले रहा हूँ सबसे पहले तो, हाँ मैं एक बार इसको कॉपी कर ले रहा हूँ
और देन उसके बाद मैं आप लोगों को एक बार सारे लूप बता दे रहा हूँ कि आज हमने लूप्स में कौन कौन से लूप्स पढ़े हैं, ठीक है। फॉर लूप, है ना। ठीक है, ओके चलो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, मैंने पढ़ा दिया ना, रिकॉर्डेड तो है ही सेशन, आप लोग बैक करके देख लेना एक बार, है ना। आज हमने फिर कौन कौन से लूप पढ़े? आज हम लोगों ने पढ़ा वाइल लूप, है ना। देन आज हम लोगों ने पढ़ा, एक मिनट इसको भी कमेंट ऑफ किया जाए, कीबोर्ड थोड़ा सही से नहीं चल रहा। फिर आज हम लोगों ने पढ़ा डू वाइल लूप, है ना। देन आज हम लोगों ने फिर पढ़ा फॉर लूप, है ना। और हम लोगों ने आज क्या पढ़ा? हम लोगों ने पढ़ा इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट फंक्शन, ठीक है। प्लस प्लस वन, माइनस माइनस वन। इसको थोड़ा सा मैं और पढ़ा दे रहा हूँ। देखो, दो तरह के इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट फंक्शन होते हैं। एक अगर मैंने लिख दिया प्लस प्लस वन, सॉरी प्लस प्लस आई, जैसे मैंने लिख दिया इंट इक्वल टू इंट आई, है ना। अब इंट आई इक्वल टू मैंने लिख दिया 0, ठीक है। अब मैंने किया प्लस प्लस आई, ठीक है। और देन उसके बाद मैंने प्रिंट कर दिया प्रिंट एफ, ठीक है। एंड देन प्रिंट एफ करने के बाद मैंने लिख दिया परसेंटेज डी, और उसके बाद मैंने डिफाइन कर दिया आई, ठीक है। और सेमीकोलन लगाना ज़रूरी है, सेमीकोलन सबसे ज़रूरी है ना। और उसके बाद मैंने डिफाइन किया रिटर्न में, ओके गलत लगा दिए थे ब्रेसेस, ठीक है। अब मैंने रिटर्न किया। अब मेरा वैल्यू देखना, आई की वैल्यू मेरी 1 आई, ये है मेरा प्री इंक्रीमेंट फंक्शन, मतलब ये वैल्यू बढ़ाएगा देन उसके बाद प्रिंट करेगा। आई बात समझ में? अगर मैं यहाँ पे प्लस 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 लिखता तो देखना क्या होता, फिर 1 प्रिंट हो रहा है। ओके, गॉट इट गॉट इट गॉट इट गॉट इट गॉट इट गॉट इट गॉट इट। मैं आई की वैल्यू मैंने बढ़ाई, फिर उसके बाद मैंने प्रिंट करी, तो अब मैं कंट्रोल प्लस वी की मैंने आई इज इक्वल टू प्लस प्लस कॉमा। अब देखना अब क्या होगा, मेरी आई की वैल्यू प्रिंट होगी 0, एंड देन उसके बाद मैंने एक और बार प्रिंट करना है इसको, तो मैंने कॉपी किया, प्रिंट किया। अब देखना मेरा रिजल्ट क्या आ रहा है, बैक सेशन एक एन लगा देता हूँ, है ना। अब देखना मेरा रिजल्ट क्या आ रहा है, रिजल्ट ये आ रहा है कि मेरी आई की वैल्यू 0 थी, मैंने आई की वैल्यू में प्लस प्लस किया, एंड देन उसके बाद मेरा रिजल्ट आ गया 1। गॉट इट। अब अगर मैं इसमें इसको प्लस प्लस आई लिखता, बात समझना दोनों में, है ना। तो अंतर क्या है? अंतर ये है, मैं दोनों में समझाऊँ, ये है मेरा प्री इंक्रीमेंट फंक्शन, और अगर मैं आई प्लस प्लस लिखूँ तो ये मेरा है पोस्ट इंक्रीमेंट फंक्शन, मतलब कि सबसे पहले ये नंबर बढ़ाएगा देन प्रिंट करेगा। आई प्लस प्लस में सबसे पहले मेरा नंबर प्रिंट होगा देन ये बढ़ाएगा। अगर मैं इसको लूप में समझाता तो लूप में ये होता कि सबसे पहले 0 प्रिंट होगा, 0 प्रिंट होने के बाद इसने, जैसे मैंने आई प्लस प्लस किया देन प्रिंट किया, तो मेरा 0 प्रिंट होगा, देन उसके बाद 1 प्रिंट होता अगर मैंने नंबर बढ़ाया आई प्लस प्लस किया है, ठीक है, एक नंबर इंक्रीज होता। प्लस प्लस आई में क्या होगा, मेरा डायरेक्ट 1 प्रिंट होगा, 0 प्रिंट नहीं होगा। ये सबसे पहले मेरा नंबर बढ़ाएगा, जो मेरा इंटीजर है उस इंटीजर को बढ़ाएगा, देन उसके बाद मेरा जो कोड है उसको रन करेगा, और जो मेरा वैल्यू है उसको प्रिंट करेगा। तो ये होते हैं मेरे प्री इंक्रीमेंट फंक्शन और पोस्ट इंक्रीमेंट फंक्शन। सेम इसी तरह से मेरा डिक्रीमेंट फंक्शन होता है, जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है। हाँ, ये रहा आई प्लस प्लस आई माइनस माइनस, ठीक है। आई प्लस टू जो है, ट्रिपल बार जब मैं अगर प्लस प्लस लिख रहा हूँ तो ये कोई ऑपरेटर नहीं होता। अगर मैं सिंगल बार कोई प्लस लिख रहा हूँ फॉर एग्जांपल, तो मैं प्लस कर रहा हूँ वैल्यू, 2 बार कर रहा हूँ तो मैं इंक्रीमेंट फंक्शन का यूज़ कर रहा हूँ, 3 बार अगर मैंने प्लस यूज़ किया है या माइनस यूज़ किया, कोई भी ऑपरेटर यूज़ किया है तो उसकी कोई
वैल्यू नहीं होती, वो कोई ऑपरेटर नहीं होता, प्री डिफाइंड नहीं होता। आई प्लस और इज इक्वल टू जो है ये मेरे डिफरेंट तरह के ऑपरेटर्स होते हैं जो कि इंक्रीमेंट फंक्शन में कंपैरिजंस के लिए यूज होते हैं। गॉट इट? सो आज का लेक्चर इतना ही। कल के लेक्चर में हम लोग स्विच केस के स्टेटमेंट्स के बारे में पढ़ लेंगे एंड देन उसके अगले लेक्चर्स में मैं आपको जो प्रैक्टिस सेट दिया है वो प्रैक्टिस सेट सॉल्व कराऊंगा। गॉट इट? प्रैक्टिस आप लोग करते रहिएगा। थैंक यू फॉर द सेशन। हैव अ नाइस डे।